हमारी देखने को मिल रही है। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ठंड की 3rd डिग्री, आपको बता दें कि सर्दी का सितम जारी है और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में रात का पारा लुढ़का है। राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और ठंड को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज कई इलाकों में कोल्ड डे के आसार जताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई इलाकों में रात का पारा लुढ़का है, ठंड और भी ज्यादा बढ़ रही है और राज्य के कई जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका खासा असर देखा जा रहा है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो कोहरे से राहत मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा देखा जा रहा है। वहीं पिछले 3 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं होने की वजह से दिन और रात के तापमान में मामूली अंतर रह गया है, जिससे गलन का एहसास बढ़ गया है और सर्दी के तेवर अब तीखे हो गए हैं। गंगानगर तो मतलब सर्दी के मामले में और गर्मी के मामले में ये सुपर में रहता है। अच्छा, ये न्यूज में रहता है। न्यूज में चूरू हुआ, सीकर हुआ और गंगानगर हुआ, ये सब सर्दी के मामले में सुपर में है। राइट से तो इस नाम से गंगानगर का किन्नू के नाम से भी जानते हैं और सर्दी और गर्मी के नाम से गंगानगर का बहुत नाम है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर के लिए मौसम विभाग के द्वारा वेरी कोल्ड डे के साथ साथ घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका खासा असर भी इस समय श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। हालांकि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पिछले 2 दिनों से कोहरे से तो आंशिक राहत मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर कोहरा देखा जा रहा है, जो खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए खासा फायदेमंद भी बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जो अंतर है वो काफ़ी कम रह गया है, तो ऐसे में कोल्ड डे होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मैं आपको इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखें, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर लोगों की जो आवाजाही है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है और प्रभावित होने की वजह से चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, दिन और रात के तापमान में काफ़ी कम अंतर रह गया है। रात का तापमान बमुश्किल 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, तो दिन का तापमान भी। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अलग अलग स्थान पर मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, तो वहीं अजमेर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही घना कोहरा शहर में अपना प्रकोप दिखा रहा है, तो वहीं शीतलहर ने भी लोगों की अब नींद उड़ा रखी है। तो जैसलमेर जिले में बीते 4 दिन से कोहरे के साथ चल रही शीतलहर का सितम लगातार जारी है। ककपका देने वाली सर्दी का दौर रात के साथ अलसुबह में भी जारी है। आपको बता दें कि बुधवार को स्वर्ण नगरी में अलसुबह से ही बर्फीली हवाओं का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से दिन में भी लोग अलाव ताप करके या कमरों में हीटर चला करके सर्दी में गर्मी पाने का जतन करते हुए देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अलवर जिले में कोहरा का कहर और सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट करके 15 मीटर से भी कम रह गई है, इसलिए वाहन चालक लाइट जला करके सड़क पर चल रहे हैं। सर्दी से बचाव के साथ अब देखिए लोग नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी और कोहरे की वजह से फसलों में भी नुकसान हो रहा है। सरसों की फसल पक करके तैयार हो चुकी है, जिसमें अब नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं गेहूं की फसल में इसका फायदा होगा। सर्दी की वजह से आपको बताएं कि अब जो मजदूर हैं कम जा रहे हैं मजदूरी पर, क्योंकि अब लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अलवर में आज कोहरे का कहर और सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही कोहरे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। इसकी वजह से जो वाहन चालक हैं उनको अपनी लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और जो विजिबिलिटी है वो घट करके 10 से 15 और 20 मीटर की रह गई है। इस वजह से जो लोग हैं वो सर्दी से बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाहन चालक हैं वो धीरे धीरे आप जो वाहन चलाकर आ रहे हैं, लोग हैं वो अलाव ताप रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं वो जो अलाव का सहारा ले रहे हैं और सर्दी से बचाव के लिए जो अलाव है वो ताप रहे हैं। हमारे साथ वाहन चालक भी मौजूद हैं, वो आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप किस तरीके से जो सर्दी है और कोहरा है उससे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर्दी इतनी है कि आप देख लो, हेलमेट लगा, हेलमेट हटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इतनी सर्दी है, मुश्किल से बात। मैं तो मेरी बहुत ज्यादा 10 वर्ष के अंदर अलवर में आज की जो सर्दी है बहुत ज्यादा सर्दी है जी। सर्दी की वजह से काम पे जा रहे हो तो परेशानी आती है? बिल्कुल, काम पे पड़े हुए बच्चों को छोड़ने आप देखो आपकी हालत हो रही है जी। और भी लोग जो बैठे हैं,
आप किस तरीके से जो काम प्रभावित हो रहा है सर्दी की वजह से, आप बताएं। काम बहुत ठप पड़ा हुआ है, सर्दी लग रही है, ठंड पड़ रही है, ताप है। जो अलाव ताप करके सर्दी से बचाव कर रहे हैं। हाँ, इसका कितना फर्क पड़ेगा अगर आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर फसलों को लेकर के देखा जाए, सरसों और गेहूं पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है। नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान बहुत नुकसान हो रहा है जी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आप बताएं कि कितना नुकसान होगा? नुकसान सर्दी से अब ज्यादा फसल तैयार खड़ी है, फसल में नुकसान हो रहा है, सर्दी पड़ रही है ज्यादा। जी, तो ये हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो कोहरा और सर्दी की वजह से जो लोगों का कहना है, वाहन जो चालक हैं वो देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं वो सर्दी से अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन जो चालक हैं वो जो वाहनों की जो लाइट हैं वो चलाकर चल रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि कोई हादसे का वजह हो सकती है, इसलिए जो लाइट है वो जलाकर चल रहे हैं। राजेंद्र शर्मा, अलवर। तो चलिए